दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि भारत और चीन के बीच इन दिनों जो परिस्थितियां हैं काफ़ी गंभीर हैं। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए जहां पर चीन अपने षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचने से बाज नहीं आ रहा, वहीं दोस्तों भारत भी राजनीतिक और रणनीतिक और कूटनीतिक तौर पर पूरी तरह से चीन को घेर रहा है, जिससे अब चीन घबरा उठा है। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो चीन आप लोग जानते होंगे कि सबसे बड़ा कारोबार के लिए साफ काफ़ी बड़ा देश माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कारोबार वहीं पर किया जाता है, सबसे ज़्यादा कारोबार कर वहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो चीन को काफ़ी बड़ा झटका पर झटका भारत देते हुए नजर आ रहा है, जहां भारत को भी काफ़ी बड़ा मार्केट माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कभी भी किसी भी देश से जो भी चीज़ें खरीदी जाती हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में भारत से ही खरीदी जाती है और भारत में ही कोई भी चीज़ को इंपोर्ट किया जाता है किसी भी अन्य देश से। जी हाँ, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बिक्री होती है, यानी कि एज ए मार्केट के तौर पर भारत को पूरी दुनिया भर में जाना जाता है, क्योंकि ये सबसे विश्व की जनसंख्या के मामले में भी और हर तरह से विकासशील देशों में सबसे उच्च स्तर पर माना जाता है भारत को। और ऐसे में चीन भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर काफ़ी बड़ा उसे नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो भारत ने रणनीतिक तौर पर पूरी तरह से चीन को घेर लिया है और इसको देखते हुए अब चीन घबरा उठा है और यहाँ तक कि अब चीन अपनी जितनी भी व्यापार को लेकर, अपने उद्योगों को लेकर, अपनी फैक्ट्रीज को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर अब और भी ज़्यादा मात्रा में खोलने की प्रतिबद्धता जताई है। जी हाँ, और कई सारे कंपनीज़ को अपने देश में व्यापार करने के लिए इनवाइट कर रहा है और वो भी ऑनलाइन माध्यम से। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो फिलहाल चीन ने किसी भी विदेशी कंपनी को यहाँ आने के लिए, अपने देश में आने के लिए फिलहाल अंकुशों में ढील नहीं दी है। और बात कर ली जाए तो फिलहाल आप लोग जानते होंगे कि पहले दक्षिणी चीन में जो कैंटन व्यापार मेला लगा था वो भी जून महीने में वो ऑनलाइन आयोजित किया गया था, जो कि इससे दुनिया का सबसे बड़ा बिक्री आयोजन माना जाता था। वहीं दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि अब भारत भी चीन को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, बात कर ली जाए तकरीबन 1000 से ज़्यादा कंपनियां जो कि भारत की तरफ रुख कर रही हैं, जापान सहित कई सारे देश अब भारत की तरफ रुख कर रहे हैं और बहुत सारी कंपनियां जो कि चीन में व्यवस्थित थी वो अपना सारा जितना भी उनका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो सारा स्टार्टअप अब इंडिया में स्टार्ट करना चाहते थे, क्योंकि अब उनको सबसे ज़्यादा खरीद जो है सो इंडिया में ही होता था। तो इंडिया में अब चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो वहाँ पर अपना कोई प्रोडक्ट बनाना नहीं चाहते और अपना प्रोडक्ट इंडिया में ही बनाकर वो इंडिया में सेल करना चाहते हैं और इसीलिए वो अपने सारे स्टार्टअप को इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं, जिसके लिए चीन को ये काफ़ी बड़ी दिक्कत हो रही है। चीन के सारे जितनी भी 1000 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो कि इंडिया में इंपोर्ट हो रही है, यहाँ तक कि 300 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो कि भारत सरकार से फिलहाल बातचीत के अंतिम चरण पर पहुँच चुकी हैं। और बात कर ली जाए तो 300 जो कंपनियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर भी काम होना स्टार्ट हो चुका है और तकरीबन 1000 से ज़्यादा जो कंपनी है वो भारत में आना चाहती है। इस पर भी रणनीतिक तौर पर पूरी तरह से बातचीत हो रही है। तो इस तहत चीन को काफ़ी बड़ा झटका नज़र आ रहा है। चीन को काफ़ी कारोबार में काफ़ी नुकसान हो रहा है और यहाँ तक कि बाइकआउट जब से भारत ने किया है तब से चीन में किसी भी तरह की कंपनी अपना किसी भी तरह का स्टार्टअप नहीं रखना चाहती, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेल जो है सो भारत से ही होता था, भारत ही को बहुत सबसे ज़्यादा सामान खरीदती थी। लेकिन भारत जो है सो अब सामान खरीदना चीन से धीरे धीरे बंद कर रही है, जिसके कारण अब उन्हें लग रहा है कि चीन में रहकर कोई भी प्रोडक्ट को बेचना या यहाँ से सेल करना या इंपोर्ट करना काफ़ी नुकसान हो सकता है, एक्सपोर्ट करना। और ऐसे में अब भारत में ही वो अपना सारा स्टार्टअप सेटल करना चाहती है और भारत में ही अपना कारोबार बढ़ाना चाहती है। तो ऐसे में चीन को काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर शी जिनपिंग जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं उन्होंने बहुत सारी विदेशी कंपनियों के साथ उन्होंने कहा है, प्रतिबद्धता जताई है कि हम आप सबके साथ बिजनेस करना चाहते हैं और इसके लिए वो और भी ज़्यादा प्रतिबद्धता से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जब से भारत से चीन ने उससे दुश्मनी मोल ली है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग जानते होंगे कि चीन जो है सो बाकी मुल्कों के साथ भी उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से अब भारत के साथ बहुत सारे मुल्क जो हैं सो भारत के साथ खड़े हो गए हैं और भारत में ही सारा स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे में चीन अब अकेला पड़ रहा है। ऐसे में वो सोचता है कि किसी तरह से भारत से फिर से दोस्ती कर किसी तरह से फिर से अपना अर्थव्यवस्था को सही करने पर और सब डेवलप करने की ओर बढ़ना ही ज़्यादा बेहतर होगा। भारत से दुश्मनी करना काफ़ी नुकसान होगा।
तो ऐसे में दोस्तों अब चीन को काफ़ी ज़्यादा झटके पे झटका लग रहा है, जिससे भारत ने पूरी तरह से उसके कारोबार को घेराबंदी करने का पूरी तरह से व्यवस्था कर दिया है, क्योंकि चीन की तकरीबन 1000 से ज़्यादा कंपनियां भारत में अब आना चाहती है और वहां पे सारा स्टार्टअप अपना बंद कर भारत में स्टार्ट करना चाहती है। तो ऐसे में अब भारत में अगर सारी कंपनियां आ गई तो चीन में बेरोजगारी बढ़ जाएगी और ऐसे में चीन के लिए काफ़ी बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से चीन को काफ़ी बड़ा कारोबार के क्षेत्र में झटका लगा है। भारत ने रणनीतिक तौर पर पूरी तरह से चीन को घेर लिया है। वैसे दोस्तों आपको क्या कहना है, भारत ने इस तरह का मुंह तोड़ जवाब दिया है चीन को और रणनीतिक तौर पर कारोबार के क्षेत्र में काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। वैसे दोस्तों आपका क्या रिएक्शन है इस पर, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।